औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालों, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज आप लोगों के लिए रमज़ान के पहले अशरे की खूबसूरत दुआ लेकर आई हूँ, एक खूबसूरत वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जिसको अगर आज आप पढ़ लेंगे तो आपकी दिल की हर मुराद पूरी हो जाएगी, आपकी दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आज के दिन मेरे बताए गए तरीके से सिर्फ़ 11 बार आप इसको पढ़ लें, इंशाअल्लाह। ऐसा मौका साल में सिर्फ़ एक बार आता है और इस मौके को आप गंवाना मत, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। आज के दिन जो कोई इस दुआ को 11 बार पढ़ लेता है, शाम तक वो अल्लाह से 1000 करोड़ भी मांगे तो अल्लाह उसको इनायत फरमा देते हैं। अल्लाह वालों, आज के दिन की बरकत हर कोई जानता है। आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा है, रमज़ान का पहला अशरा है। इसकी पहले अशरे की फ़जीलत हर कोई जानता है। इसमें अल्लाह ताला हमारी तमाम गलतियों से दरगुज़र फरमा देते हैं। जो बंदा मेरी इस दुआ को बताए गए तरीके से 11 बार पढ़ लेगा, रब्बे करीम से जो भी हाथ उठाकर मांगेगा, गैब से उसकी मदद होगी। आज अपनी बहनों, बेटियों, माँ, बुज़ुर्गों के लिए ऐसा अमल लेकर आई हूँ। अगर कोई इसको आज के दिन पढ़ेगा तो अपने कबीरा सगीरा सब गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता है तो मांग ले, रब्बे करीम को राज़ी करना चाहता है तो आज के दिन इस दुआ को सिर्फ़ 11 बार पढ़ लें और रब्बे करीम इंशाअल्लाह राज़ी हो जाएंगे। आज का दिन जैसा बरकत वाला, अज़मत वाला और कामयाबी वाला है। रमज़ान के महीने को अज़मत और कामयाबी का ज़ामिन समझा जाता है। इस महीने में नसीब और तकदीर के फ़ैसले हो चुके होते हैं। शब बारात में जैसे फ़ैसले हो जाते हैं, हमारा नसीब लिखा जा चुका होता है, लेकिन कुछ वज़ाइफ़, कुछ अमाल हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे नसीबों को भी बदल देते हैं और अल्लाह ताला जो है वो हमारे नसीबों को बदल के हमारी ख्वाहिशात को पूरा कर देते हैं। रब फरमाता है, ए बंदे, तू फिर भी रब से मांग, तेरा अल्लाह तकदीर को बदलने पर भी कादिर है। अब वक्त है रब करीम से मांगने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब का महीना रब का महीना है, शबान का महीना मेरा महीना है और रमज़ान का महीना अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत के लिए बनाया है। रमज़ान का महीना अल्लाह का महीना है, पूरी उम्मत के लिए है। अल्लाह वालों, आज के दिन पहले अशरे में रमज़ान के, जिसे बहुत बरकत वाला अशरा कहा गया है, जिसे हुर्मत वाला अशरा कहा गया है, नसीब और तकदीर के फ़ैसले करने वाला महीना कहा गया है। आखिरी वक्त है, आखिरी मौका है। दूसरी रमज़ान का दिन आज गुज़र रहा है, दूसरा रोज़ा गुज़र रहा है। बड़ा ही मुक़द्दर वाला दिन है, बड़ा ही किस्मत वाला होगा वो बंदा जो आज इस वजीफ़े को पढ़ लेगा। इस वजीफ़े के इतने फ़ायदे हैं, इतनी फ़जीलतें हैं, अगर बंदा खुली आँखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देख ले तो हैरान हो जाए। चलते फिरते आपने इसको 11 मरतबा पढ़ना है। आप दफ्तर में हैं, बाज़ार में हैं, कहीं सफ़र में हैं, रास्ते में हैं, सो रहे हैं, लेटे हैं, उठे हैं, बैठे हैं, जैसे हैं, जहाँ हैं, जैसे टाइम मिलता है, आप इस दुआ को बस 11 बार पढ़ लें। 11 बार पढ़ते ही आपकी हर हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह। जो दुआ मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आज के दिन की ख़ास और मुस्तनिद दुआ है। आपने पूरे महीने में बहुत से अमाल, बहुत से वज़ाइफ़ और बहुत सी दुआएं करनी हैं, पहले भी की होंगी, लेकिन आज की दुआ ऐसी है कि ये पढ़ने के बाद आपके घर का बच्चा जो है वो करोड़पति बन जाएगा। घर से तमाम परेशानियों का, मुसीबतों का ख़ात्मा हो जाएगा। आप में से कोई परेशान बैठा है, बीमार बैठा है, तंगदस्त बैठा है, बेकार बैठा है, फ़कीर बैठा है, इस दुआ को बताए गए तरीके से पढ़ें तो सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह वालों, इस दुआ के फ़ज़ाइल बताना शुरू करूँ तो एक बंदा जब अल्लाह ताला से मांगना शुरू करता है तो रब सदा लगाता है, ए मेरे बंदे, तू मांग, क्या मांगता है, मैं तेरी हर दुआ को कबूल फरमाऊँगा। जब कोई इंसान अल्लाह से दुआ मांगने बैठता है तो अल्लाह उसको पसंद करता है। उसकी आँख से निकलने वाले आंसू को निकलने से पहले, ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला उसकी दुआ की कबूलियत फरमा देते हैं। अल्लाह वालों, ये वक्त है अल्लाह के ख़ज़ानों से ख़ज़ाने लूटने का, रब से मांगने का।
रब से अपनी हर बात मनवाने का। अगर अब ना मांगा तो कब मांगोगे। आज के दिन की फजीलत ऐसी है कि जो दुआ मांगेंगे कबूल होगी। कबूलियत की एक ख़ास मुस्तनिद दुआ लेकर आई हूँ आपकी खिदमत में। आप चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे चीन में हैं, ओमान में हैं, पाकिस्तान से बाहर इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, मस्कत ओमान जापान में हैं, जहाँ पर भी हैं, दुनिया के किसी कोने से भी आपका ताल्लुक़ है, आप बस इस दुआ को चलते फिरते हुए पढ़ लें और फिर इसका असर देखें। आप चाहें तो बावज़ू नमाज़ बिछा के भी इसको पढ़ लें, सोने पे सुहागा है। अगर कोई बेरोज़गार है, सालों से दर-दर की ठोकरें खा रहा है, सारी मेहनत और मुशक्क़त कर ली है, फिर भी नौकरी और रोज़गार मिलने का नामो निशान नहीं है। जिस नौकरी के लिए सिफ़ारिश और बड़े-बड़े तोहफ़े तोहफ़े दिए गए, फिर भी वो नौकरी आपको ना मिली, ये दुआ पढ़ने की देर है, वो नौकरी खुद चल कर आपके घर आ जाएगी। आज रब से जितना मांगोगे, जितना चाहोगे उतना मिलेगा। आपके मुक़द्दर का सितारा जहनमाज़ से उठने से पहले ही चमका दिया जाएगा। दोबारा कभी किसी वजीफ़े को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला रमज़ान के महीने की बरकतों से, अज़मतों से आपकी सारी की सारी दुआएँ कबूल फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। रमज़ान का महीना हमारी तरफ तेज़ी से बढ़ चुका है और अब आहिस्ता-आहिस्ता अपने पहले इशरे की तरफ गामज़न है। आज दूसरा रोज़ा है, उसकी निस्बत से ही आज आपको दुआ बता रही हूँ। हमारे रमज़ान का घर के हर बच्चे को इंतज़ार होता है। ये महीना जब आता है अपने साथ कामयाबियाँ लाता है, अपने साथ कबूलियत, रहमत और बरकतों की बहारें लाता है। इस महीने का घर के बुज़ुर्गों को, जवानों को, औरतों, मर्दों को, बच्चों को, सबको इंतज़ार होता है। अगर तो आप दुनिया और आखिरत को आसान बनाना चाहते हैं तो आज के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लें, क्योंकि आज के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने से एक फ़रिश्ता रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपके घर पर मुसल्लत कर दिया जाता है और वो बंदा जब रब्बे करीम से जो भी दुआ मांगता है, वो फ़रिश्ता सब लेकर आपके कदमों में आ जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कोई जो अपने रब से मांगे, है कोई जो मनपसंद फ़ैसले करवाना चाहता है कोई जो बदकिस्मत के ताले खुलवाना चाहता है कोई जो घर से बेसुकूनी, बेबरकती ख़त्म करवाना चाहता है। तो आज के दिन आप इस दुआ को 11 बार पढ़ लें। आप ये दुआ सुबह मांगोगे, शाम तक हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को मांगोगे, रात तक हाजत रवा हो जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाओगे, कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी। जो कोई सालों से ना मिल सका, वो आज मिल जाएगा इस दुआ के पढ़ने से। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखकर हम दुआ की तरफ चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ़ और दुआएँ और टोटके जो इस चैनल पर बताए जाते हैं, उससे बाकी लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें और बाकी लोगों तक भी वो पहुँच जाएँ। आपके बाकी दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार सब इससे फ़ायदा उठाएँ। अब करना क्या है, सबसे पहले हम वक्त ज़ाया किए बगैर मज़ीद आपको ये वजीफ़ा शुरू करवाते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है और पढ़ने से पहले छोटी सी एक दुआ है जो इस वजीफ़े के साथ मैं इस चैनल के उस तवस्सुत से मांग रही हूँ, ताकि सब इस दुआ में शामिल हो जाएं। ऐ मालिक मौला, तू रहीम है, करीम है। आज के दिन रमज़ान के पहले अशरे के शुरुआत के दिन है। आज के दिन की निस्बत से तेरे सामने भिखारी बन के बैठे हैं। ऐ अल्लाह, हमारी हाजात दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब के मुक़द्दर का सितारा चमका दे। ऐ अल्लाह, जिन बहनों की शादियाँ नहीं हुई उनकी शादियाँ हो जाएँ। ऐ अल्लाह, जिन बहनों के मुक़द्दर के सितारे नहीं चमक रहे उनके मुक़द्दर के सितारे चमक जाएँ, उनको अच्छे घर, अच्छे बर अता हो जाएँ। जिन बहनों की औलाद नहीं है, जो औलाद नरीना के लिए तरस रही हैं, उनको या अल्लाह औलाद नरीना अता फ़रमा। या अल्लाह, जो तंगदस्त हैं, जिनका रोज़गार नहीं है, जिनके अपने घरेलू मसाइल हैं, घर में नाचाकियाँ हैं, मियाँ बीवी की नहीं बनती, अपने या अल्लाह जिनके दिल को सुकून नहीं है, अपने दिल से हर किस्म की खुंदक निकाल दें, हर किस्म की बुराई, बुग़्ज़, हसद को निकाल कर इस दुआ को, इस वजीफ़े को पढ़ने से पहले या अल्लाह उनके दिल से ये सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दे। आएँ अब सबसे पहले हम एक बार दरूद पाक पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लें। मेरे साथ एक बार मिलकर आप भी दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे ही आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और मकसद की नियत करनी है आपने, अपने जहन में मकसद लेकर आना है, घर मांगना है, दर मांगना है, अच्छा बर मांगना है, नौकरी मांगनी है। आज कम नहीं मांगना, पहाड़ जितना भी मांगोगे अल्लाह देगा।
आपने आंखें बंद करके दुनिया से बेनियाज हो जाना है, बिल्कुल कट कर दुनिया से। ये नियत करनी है कि मैं खाना काबा के सामने बैठा हूँ या बैठी हूँ और दुआ मांगना शुरू कर देनी है। ये वजीफ़ा कुरानी आयत का वजीफ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने इस वजीफ़े को शुरू करना है। और सबसे पहले आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है 11 बार। अस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इस तरह आपने उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर जैसे आप मुनासिब समझे आपने 11 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना है। उसके बाद आपने अपने मकसद के हसूल की तरफ नियत करनी है और दिल में अपने मकसद को रखना है। आपके पास, आपके दिमाग में, आपके ज़हन में 11 नामुमकिन ख्वाहिशें भी हैं तो वो आप 11 की 11 ही सोच लें। ये अल्लाह ताला के बड़े लाडले नाम हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। बड़े लाडले आयात हैं और ये बड़ा ही अल्लाह ताला का लाडला वजीफ़ा है। इसे पढ़ने वाला रब्बे करीम से 1000 करोड़ भी मांगेगा, अल्लाह ताला उसको इनायत फरमाएंगे। आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है और दिल से पढ़ना है। इस महीने में आप एक दफ़ा अल्लाह से मांगो कि अल्लाह ताला 70 बार उसको कबूल फरमाएंगे, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला 70,000 बार हमारे हाजात को पूरा करते हैं। हमारी जो मांगे गई दुआएं हैं अल्लाह ताला उनसे बंद किस्मत के ताले खोल देते हैं, हमारी हर हाजत पूरी कर देते हैं। जो चीज़ें हमें नामुमकिन लग रही हों वो भी पूरी हो जाती हैं। ये अर्शी दुआ है और ये मुस्तनिद दुआ है। मैं आपको आज सीने का राज बताने जा रही हूँ। इस दुआ को इतना पसंद किया जाता है कि ये अल्लाह ताला ने आसमान पर मोतियों के साथ इस दुआ को लटका रखा है। ये दुआ पढ़ते ही आपके तमाम रुके हुए काम बन जाएंगे इंशाअल्लाह। आपने सबसे पहले इस्तग़फ़ार पढ़ ली, उसके बाद आपने अल्लाह ताला का ये खूबसूरत नाम या करीमु या अल्लाहु 11 बार पढ़ना है। 11 बार आपने इसको या करीमु या अल्लाहु, या करीमु या अल्लाहु, या करीमु या अल्लाहु इस नियत से पढ़ें कि अल्लाह ताला करीम है, अल्लाह ताला रहीम है। या करीमु के साथ जब आप या अल्लाहु मिलाकर पढ़ेंगे तो इस नाम के फ़वाइद बहुत बढ़ जाएंगे। इस नाम के जो तक़वियत है, इस नाम की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो आप अल्लाह ताला से मांगेंगे इस नाम के तवस्सुत से वो भी इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने 11 बार आंखें बंद करके नियत के साथ, सच्ची नियत के साथ ये पढ़नी है और इस दौरान कोई आपके पास ना आए। आप अकेले में ये कोशिश करें, अकेले में खामोशी से, कोई इसमें मुदखिल ना हो, किसी किस्म की किसी की कोई मुदाखलत ना हो, कोई आके आपको ना बुलाए, ना आप किसी से कोई बात करें। अगर कोई गलती से बुला लेता है, बात कर लेता है तो आपने उसका जवाब नहीं देना, खामोशी से इसको आपने सुनना है और इसको आपने पढ़ना है। इस वजीफ़े के पढ़ते ही, जैसे ही आप इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करेंगे, इस वजीफ़े के जो बरक़ात हैं वो फ़ौरन ही शुरू हो जाएंगी। ये वजीफ़ा जो है हर घर में रिज़्क़ और दौलत की वुसअत लाता है, हर घर से मसाइल का ख़ात्मा होने लगता है। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, बहुत खुशकिस्मत है वो इंसान जो आज के दिन ये वजीफ़ा पढ़ेगा। रमज़ान में जैसे ही रमज़ान शुरू होता है हर घर में सहरी और इफ्तारी की तैयारी के लिए अच्छी अच्छी डिशेज़ और बड़े बड़े दस्तरखान सजाए जाते हैं। हर एक को इस महीने का इंतज़ार होता है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि इस महीने में जो दुआएं हम मांगते हैं, जो वज़ाइफ़ हम करते हैं, उसका सवाब और उसका जो असर है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। अल्लाह वालों, नबी करीम ने भी रमज़ान का इस्तकबाल किया, उन्होंने रमज़ान को किस तरह वेलकम किया, आज आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा जब आप देखेंगे कि ये वजीफ़ा पढ़ते ही किस तरीके से अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल हुईं, किस तरीके से आपकी सारी दुआएं पूरी हुईं। इससे पहले तवज्जो करिएगा, हो सकता है कि आप में बहुत सी बहनें, बुज़ुर्ग माएँ, बेटियाँ इस वीडियो को स्किप कर कर के देख रही हों। इस तरह से नहीं देखना, ना ही ये वजीफ़ा इस तरह से आपको समझ में आएगा। अब जैसे ही आप ये वजीफ़ा करेंगे, ख़ास वजीफ़ा है, मैंने आपको पहले बता दिया है ये, तो छोटी सी छोटी गलती और कोताही से भी ये टाइम, ये वजीफ़ा हाथ से निकल जाएगा। पूरा साल फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसका मौका बार बार नहीं मिलता। पूरे साल आपने जो करना है करें, जहाँ चाहना है जाएँ, जैसे करना है करें, लेकिन आज पहले अशरे में जब मैं आपको ये दुआ बता रही हूँ तो मेरे बताए गए तरीके से वीडियो को मुकम्मल तवज्जो और ईमानदारी से देखें और पूरी वीडियो को देखेंगे तो ही आपको पूरे लवाज़मात पता लगेंगे कि किस वक़्त कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी है इस वजीफ़े में।
रमज़ान के इस अशरे की इतनी फ़जीलत और बरकत है कि जो लोग कहते हैं हम सालों से परेशान हैं, एक तकदीर जो शब बारात को अल्लाह लिख देता है, लेकिन एक तकदीर जो हमारी दुआओं से बदल दी जाती है। हमारी दुआओं से तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में किए जाने वाले अमाल से भी हमारी तकदीर बदल जाती है। जैसा कि अगर आपका अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक है, अच्छा अमल है, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, तो रब ताला उस शख्स की तकदीर को बदल देते हैं दुआओं के ज़रिए, इन वज़ाइफ के ज़रिए। बेशक कि आपकी तकदीर शब बारात को लिखी जा चुकी होती है, मगर ये रमज़ान की वो घड़ियाँ हैं, अगर आप अपने नसीब के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, तो रमज़ान में आप पहले अशरे में इस दुआ को इसी तरतीब से पढ़ें। अभी तो आपके पास पूरा महीना मौजूद है, मैं आपको रोज़ बरोज़ अच्छे वज़ाइफ बताती रहूँगी। तो चलिए अब हम अगली दुआ की तरफ चलते हैं। इस्तिग़फ़ार के बाद या करीमु या अल्लाहु 11 बार पढ़ने के बाद आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आपने पूरा 100 बार पढ़ना है। ये मैंने अपनी वीडियो की जो थंबनेल है, तस्वीर है, उस पर भी लिख कर लगा दिया ताकि पढ़ने में कोई गलती ना हो। और 100 बार का मतलब 100 बार ही है। ऐसा ना हो कि आप 99 बार पढ़ लें, पढ़ने में कहीं ज़हन इधर-उधर भटक जाए, या आप 101 बार पढ़ लें। 100 से ना कम हो एक दाना, 100 से ना एक दाना ज़्यादा हो। जैसे अगर आप किसी ताले में गलत चाबी घुमाएँगे तो ताला कभी नहीं खुलेगा। इसी तरह इस वज़ीफ़े का भी ये है अमल कि अगर आप पूरी मिक़दार इसकी पूरी मिक़दार में पढ़ेंगे, 100 है तो 100 ही है, 100 का मतलब 100 ही होना चाहिए, 99 या 101 नहीं। तो जिस तरह गलत चाबी से बंद ताला नहीं खुलता, मिसाल के तौर पे इसी तरह अगर आप गलत इसकी मिक़दार में पढ़ेंगे तो भी आपका वज़ीफ़ा गलत हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, मुकम्मल नहीं होगा और इसकी अफ़ादियत में कमी हो जाएगी। 100 टाइम्स का मतलब है 100 टाइम्स, ना इससे कम ना ज़्यादा। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। अब ये तस्बीह पढ़ते साथ ही आप जाए-नमाज़ से उठेंगे भी नहीं कि आपके नसीब के बंद ताले खोल दिए जाएँगे। इंशाअल्लाह आप जो लोग कहते हैं कि हम वज़ीफ़े पढ़ के थक गए हैं, जो लोग कहते हैं मेरी ज़िंदगी में ग़ुर्बत और तंगदस्ती के अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आज आप ये वज़ीफ़ा पढ़कर लाज़मी देखिएगा। जिस घर में ये वज़ीफ़ा औरत पढ़ ले, मर्द पढ़ ले, उस घर का बच्चा दौलतमंद बन जाता है। उस घर से बेबरकती का ख़ात्मा हो जाता है, कारोबार में अरूज, कामयाबी और तरक्की हो जाती है। आपकी दुकान में ग्राहकों का रश बढ़ जाता है। आप जिस घर से सफ़र करते हैं कामयाब होते हैं, जिस बंदे से बात करते हैं कामयाब हो जाते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है उसको अच्छा घर मिले, अच्छा गाड़ी मिले, बंगला, कारोबार, बेहद इज़्ज़त और दौलत। तो जिसकी जो ख्वाहिशें हैं वो आज लेकर आ जाएँ और अपनी रब से अपने लिए सब कुछ माँग लें। इंसान की फ़ितरत है कि इंसान बड़ा ही बेसब्रा होता है, बड़ा ही लालची होता है। वो चाहता है कि मैं जल्द से जल्द बस जो अल्लाह से माँग रहा हूँ अल्लाह उसको पूरा कर दे। आप इस वज़ीफ़े को पढ़कर अपने घर के चारों कोनों में फूँक दें, आपके घर के कोने-कोने से ग़ुर्बत, तंगदस्ती मिट जाएगी। अगर कोई नज़र-ए-बद, जादू, जिन्नात, हसद, जलन का शिकार है और आप उससे परेशान हैं, तो क्यों ना आप ये वज़ीफ़ा पढ़कर देख लें और इसकी अफ़ादियत से फ़ायदा उठा लें। ये महीना हमारे लिए तोहफ़ा है बख़्शिश का, दुनिया और आख़िरत को सँवारने का, रिज़्क़ और दौलत से झोलियाँ भरने का। रमज़ान आते ही हर तरफ नूर छा जाता है, रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, रिज़्क़ में वुसअतें अता कर दी जाती हैं। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये वो महीना है जिसका पूरे 11 महीने रब की फ़ौज फ़रिश्तों की सूरत में तैयारी में इंतज़ार करती है और अर्श को सजाने में लगी रहती है। जब ये महीना आता है तो अर्श को सजा दिया जाता है और ज़मीन पर नूर की बारिश कर दी जाती है। इस वज़ीफ़े में किसी भी किस्म की कोई रोक-टोक नहीं है। आपने अपने हर मकसद में कामयाबी के लिए वज़ीफ़ा दिल के सुकून के लिए, दिल की तसल्ली से पढ़ना है और बिल्कुल साफ़ नीयत से पढ़ना है। फिर आप इस वज़ीफ़े का कमाल देखें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़कर आपने उसके बाद या अल्लाह ताला के 2 नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये 2 नाम बहुत ही अच्छे हैं जो आपने इस वज़ीफ़े में शामिल करने हैं। और फिर आप कमाल देखिएगा इस वज़ीफ़े के पढ़ने से आपके मसाइल कैसे ख़त्म होते हैं। जिसने भी पढ़ा है, जब भी पढ़ा है, रब्बे करीम का ये वो सिफ़ाती नाम है जो मैं आपको बता रही हूँ। अल्लाह ताला को अपने नाम बहुत पसंद हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है। आप किसी भी वक्त कोई जगह की कैद नहीं हैं।
वजीफ़ा बिल्कुल मत छोड़िएगा, पूरा सुनिएगा। बस आखिर की बात रह गई है कि किस तरीके से पढ़ना है इसको। आपने आखिर में 11 बार ही या गनी हूँ या मुगनी पढ़ लेना है, या गनी हूँ या मुगनी हूँ, या गनी हूँ या मुगनी हूँ, या गनी हूँ या मुगनी हूँ। अपनी उंगलियों पर तस्बीह के दाने पर पढ़ लेना है 11 बार। इसी तरतीब से पढ़ लेना है और जिस तरह मैंने बताया है पढ़ना है। दिल से दुआ मांगनी है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।